गाइस, अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर आप कोई काम धंधा करते बिजनेस करते उसको बढ़ाने के लिए आपको पैसे चाहिए या फिर कोई भी रीजंस हो, अगर आपको पैसों की जरूरत है, ऐसे में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो अब आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए ब्रांच में भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप यहां पर घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पे कितने साल के लिए आपको लोन दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, सारा मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और गूगल पे सर्च करेंगे यूनियन बैंक। जैसे इतना लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन यहाँ पे वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। अब लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे अकाउंट एंड डिपॉजिट का हो गया, रिटेल लोन का हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। तो जैसे हमें यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन के लिए क्या करना होगा, जो रिटेल लोन का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे व्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे मेक ए स्मार्ट सेविंग चॉइस, इस तरह कर आएगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कई प्रकार का लोन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आप यहाँ से होम लोन ले सकते हैं, यूनियन व्हीकल लोन यानी आपको कार लोन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, एजुकेशन लोन यानी अगर आप पढ़ाई करने के लिए लोन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बाकी पर्सनल लोन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन और पेंशनर है यानी आपको पेंशन मिलती है और आपको पैसों की ज़रूरत है, लोन चाहिए, तो भी लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं सबके सामने यहाँ पे लोन अप्लाई का आपको ऑप्शन मिल रहा है। बाकी जो भी लोन है सब लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रूफटॉप सोलर लोन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से पर्सनल लोन चाहिए तो यहीं पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, या फिर इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप पर्सनल लोन में भी कई प्रकार का पर्सनल लोन है, जैसे कि यहाँ पे यूनियन प्रोफेशनल पर्सनल लोन है, जो कि अगर मान लीजिए आप वकील है, डॉक्टर है, अगर आपको लोन चाहिए तो ले सकते हैं। एक यहाँ पे यूनियन वोमेन यहाँ पे प्रोफेशनल पर्सनल लोन स्कीम है, यानी अगर आप एक महिला हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं या प्रोफेशनल है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद यूनियन पर्सनल लोन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नहीं है, फिर भी अगर आप सैलरीड है, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तो अब भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके और भी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल लोन नॉन सैलरीड, यानी मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, आपको हर महीने सैलरी नहीं मिलता है, फिर भी अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारा आपको यहाँ पे लोन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम सैलरीड वालों के लिए देखते हैं कि अगर आप सैलरीड है, किसी कंपनी में काम करते, चाहे प्राइवेट कंपनी हो फिर गवर्नमेंट की, तब आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो यहाँ पे हम नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन सैलरीड एलिजिबिलिटी, यानी लोन अप्लाई करने के लिए परमानेंट यहाँ पे कंफर्म एम्प्लॉय होने चाहिए किसी भी कंपनी में। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम जो आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए वो कम से कम 15,000 रुपये महीने की तो होनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि मिनिमम आप कितना भी अमाउंट का लोन ले सकते हैं, 10,000 5,000 का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा अगर आप सैलरीड हैं। बाकी अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे न्यू और फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, मान लीजिए कि नए कस्टमर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के और पहली बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहे हैं, अब से पहले आपने कभी नहीं लिया है, तो फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप पहले यूनियन बैंक से लोन लिए थे, 2-3 साल यहाँ पे टाइम से रीपेमेंट आपने कर दिया है, दोबारा लोन ले रहे हैं, तब आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। बाकी नेचर ऑफ फैसिलिटी में देख सकते हैं यहाँ पे टर्म्स लोन से। एज की बात करें तो अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन अप्लाई करना चाहते तो मिनिमम एज आपकी 18 साल की होनी चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप मतलब रिटायर होने वाले हैं तो उससे यहाँ पर 1 साल पहले यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन बता रहा, बाकी पर्सनल लोन सैलरीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पर्सनल लोन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल यहाँ पे देखते यही वाला है। तो अगर मान लीजिए आपका जो सिबिल स्कोर है 800 से ज़्यादा है, ठीक है,
तब तो आपका यहाँ पे 8.90% मान के चलिए इंटरेस्ट रेट सालाना लगेगा, ठीक है, 1 साल का। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 के बीच में है, तब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 9.20% यानी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अगर मान लीजिए ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे 700 से 750 के बीच में ही होता है, अगर इतना है तो 9.70 यानी एक तरह से 10% मान के ही चलिए कि 10% का इंटरेस्ट लगेगा मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए 650 अगर आपका सिविल डाउन है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 12.20% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आगे देखना चाहें तो यहाँ पे रीपेमेंट टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे 60 महीने तक के लिए आप लोन आराम से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं यहाँ पे देना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है। बाकी गारंटर की बात करें तो देखिए अगर आप सिंगल यानी आपकी शादी नहीं हुई है या मतलब आपके मतलब शादी हो चुकी थी, आपके हस्बैंड या वाइफ गुजर चुके हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, तब आपको यहाँ पे गारंटर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसे नहीं देना पड़ेगा। ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से ईएमआई कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी में या फिर प्राइवेट किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का दुकान चलाते हैं और आपको लोन चाहिए, तो जो नॉन सैलरीड वाला यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पे नॉन सैलरीड के लिए आपका देखिए इनकम का सोर्स होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज आपकी कम से कम 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा 75 साल तक यहाँ के लिए बता रहा है। और भी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं है, आप 10,000 5,000 तक लोन ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि भाई अगर आप पहले कस्टमर है, फर्स्ट टाइम यूनियन बैंक से लोन ले रहे हैं तो 5 लाख तक का ही लोन दिया जाएगा। बाकी एग्जिस्टिंग यहाँ पे मतलब पहले आपने लोन ले लिया था 2 साल तक आराम से इसका रीपेमेंट किया है टाइम से, तो आप यहाँ पे 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं। बाकी गाइस अगर हम यहाँ पे रीपेमेंट टेन्योर की बात करें तो देखेंगे ये लोन भी आपको 5 साल के लिए दिया जाएगा यानी 60 महीने के लिए। और यहाँ पे मार्जिन बताया जा रहा है। बाकी पर्सनल लोन नॉन सैलरीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे नॉन सैलरीड का देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर 800 से ज़्यादा है तो 9% का लगेगा। अगर मान लीजिए 750 के लेके 800 के बीच में है तो 9.30%, और 700 से लेके 750 के बीच में है तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा। यानी यहाँ पे ये वाला जो था गवर्नमेंट वाला, इसमें थोड़ा सा मतलब आपका कम लग रहा था, ठीक है, यहाँ 9.70, लेकिन इसमें 10% मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट है। इसमें अगर मैक्सिमम मान लीजिए आपका 650 के ऊपर का सिबिल स्कोर है तब भाई 12.55 यानी 12.5% मान के चलिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहें तो क्लिक करके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे अगर हम एक बार सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा। गारंटर सेम वही है कि मतलब मान लीजिए आपकी मतलब शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, या आपकी शादी हो चुकी है, आपके जो हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है वो अभी यहाँ पे गुजर चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं, नहीं है, तो आपको यहाँ पे गारंटर देना पड़ेगा। या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है तब आपको यहाँ पे गारंटर यहाँ पे कोई को देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके अगर आप चाहें तो यहाँ से ईएमआई कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार मान लीजिए कि मुझे यहाँ से 1 लाख का लोन चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपये डालूंगा, ठीक है। 1 लाख रुपये हमने डाल दिया। इंटरेस्ट रेट बोल रहा है तो मान लीजिए कि भाई हम नॉन सैलरीड है तो 12.50% का यहाँ पे हम मान लीजिए कि सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक तरह से हम 12% ही यहाँ पे करते हैं अपने सिबिल के हिसाब से। और मान लीजिए लोन हमें चाहिए मान के चलिए कि 60 महीने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम 60 महीने को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। एक बार मैं यहाँ से इसको हटा के 60 महीने टाइप करता हूँ। मान लीजिए 5 साल की लोन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे शो ईएमआई, अगर हम क्लिक करें तो देख सकते हैं जो मंथली मुझे ईएमआई देनी होगी वो 2,224 रुपये की देनी होगी। टोटल इंटरेस्ट 33,466 रुपये का है और टोटल रीपेमेंट 1,33,466 रुपये का करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं 5 लाख का लोन लेता हूँ, ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो 5 लाख का ही लोन मिलेगा ना, तो हम 5 लाख के लिए लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेरी मंथली ईएमआई आएगी 11,122 रुपये की आएगी। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1,67,333 रुपये है और टोटल जो रीपेमेंट करना होगा 6,67,333 रुपये का करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये 12% इसलिए मैंने ईएमआई कैलकुलेट किया क्योंकि जिनका सिविल 650 के ऊपर उनके लिए, ठीक है। अब लोन कैसे अप्लाई करेंगे, तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर बैक आना होगा, ठीक है। बैक आएंगे तो ऊपर ही यहाँ पे देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। देखिए जितने भी यहाँ पे हम नॉन सैलरीड या सैलरीड कुछ भी हैं, चाहे एजुकेशन लोन ले रहे हैं, सबका अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहे हैं कि भाई ये आपको दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे तो हम यहाँ पर यूनियन बैंक पर्सनल लोन की दूसरी वेबसाइट पर आ चुके हैं।
जो कि यहाँ पे देखेंगे मिनिमम डॉक्यूमेंट पर आपको लोन दिया जाएगा, लो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में बस आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या फिर ITR इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा है भाई कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। ITR की बात करो तो 3 साल का ITR आपका लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे 21 साल से लेकर 60 साल के लोगों को यहाँ पे लोन दे रहा है। सैलरीड हैं तब आपको यहाँ पे देखेंगे आपको ITR 2 साल का यहाँ पे देना होगा। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो यहाँ पे 3 साल का ITR आपको देना पड़ेगा। मतलब आप किसी कंपनी में काम नहीं करते हो तो 3 साल का ITR आपका लगेगा। बाकी प्री क्वालिफाई ऑफर भी यहाँ पे चाहे तो चेक ऑफर का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे इनेबल योर ब्राउजर लोकेशन। तो यहाँ पे हमारे ब्राउजर का लोकेशन इनेबल करना होगा। यहाँ पे हम इसको अलाउ करते हैं। अगर आपका अलाउ नहीं रहेगा तो यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम अप्लाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे अप्लाई वाला पेज आ चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसे यहाँ पे डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर बोल रहा है तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर बोल रहा है तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप काम क्या करते हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपकी मंथली इनकम कितनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। फिर आपको लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा जितने लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स देकर लोन के पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। गाइस मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा पहले से काफ़ी बैंकों में लोन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बस मैं आपको यूनियन बैंक पर्सनल लोन की जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दिया। लेकिन मान लीजिए कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्रोसेस का पूरा आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा यूनियन बैंक पर्सनल लोन फुल प्रोसेस वीडियो, बस इतना आप लोग कमेंट करिएगा। अगर मान लीजिए कि ज़्यादातर कमेंट आएगा तो एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पे मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन अप्लाई का पूरा प्रोसेस का वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं खुद अपना लोन अप्लाई करके देखूंगा कि मुझे कितना अमाउंट का लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है और कितने पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।